नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनडीटीवी और फेक न्यूज़ के बारे में। एक देश में बेहद बड़ा मुद्दा चल रहा है एनआरसी का, और उसके ऊपर एनडीटीवी ने एक फेक न्यूज़ फैलाई है ताकि देश का माहौल बिगड़ सके। लगता है एनडीटीवी और फेक न्यूज़ का चोली दामन का साथ है। जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा उठता है, एनडीटीवी एक फेक न्यूज़ के साथ आ जाता है। तो एनआरसी के मुद्दे पर जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 40 लाख लोगों को कह दिया गया है कि आप इलीगल तरीके से असम के अंदर रह रहे हैं, और ये डेटा केवल एक राज्य का है, ना कि पूरे देश का। पूरे देश का जो फिगर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। असम के अंदर करीब 40 लाख लोग इलीगल तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में रह रहे हैं। तो इसके ऊपर ममता बनर्जी ने काफ़ी हो हल्ला शुरू किया और इलीगल इमिग्रेंट्स का ही पक्ष रखने लग गई। उनके हिसाब से इन लोगों को देश से नहीं निकालना चाहिए। और फिर उसके बाद ममता बनर्जी के बाद पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा हो गया इलीगल इमिग्रेंट्स के पक्ष में, और साथ ही साथ कुछ मीडिया हाउसेस भी इनको फेवर करने लग गए। ऐसा ही एक मीडिया हाउस है एनडीटीवी, और एनडीटीवी ने तो झूठ तक का साथ ले लिया कि इन लोगों के फेवर में कुछ बातें बन जाएं। तो 2 अगस्त 2018 को एनडीटीवी ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में एक फोटो थी एक लड़के की और साथ ही एक वृद्ध महिला की। उस वृद्ध महिला को बताया जा रहा है कि वो एमपी हैं असम की, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आई हैं, गुवाहाटी की एमपी हैं वो। और जो लड़का है उसका नाम है जयदीप। जो महिला हैं, जो एमपी हैं, उनका नाम है विजय चक्रवर्ती। लड़का भी सही है और जो लेडी हैं वो भी सही हैं, लेकिन जो टाइटल है उसमें पूरा झोल है। तो टाइटल क्या है? टाइटल लिखा है असम बीजेपी लॉ मेकर्स नेफ्यू नॉट ऑन सिटीजन्स लिस्ट सेज इट हैपन्स। तो यहां पर एनडीटीवी ये कहना चाह रहा है कि जो बीजेपी की एमपी हैं उनका जो नेफ्यू है, जिसका नाम जयदीप है, जयदीप एनआरसी की लिस्ट में नहीं है। और जब बीजेपी की एमपी के नेफ्यू का ही नाम नहीं होगा तो ऐसे ना जाने कितने लोग उसमें फेक होंगे, जो कि उस लिस्ट में इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में ना होकर बल्कि भारत के ही सिटीजन होंगे। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये कबाड़ खाना है, ये कुछ नहीं है। ऐसा ही एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है एनडीटीवी। अब यहां पर इस पूरी खबर को बस्ट कौन करता है? खुद जयदीप अपने फेसबुक पर जाते हैं और साथ ही साथ एनडीटीवी की एक लीगल टीम को मेल लिखते हैं और उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने की भी बात करते हैं। जयदीप इस मुद्दे के लिए लिखते हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशनल न्यूज चैनल ऑफ इंडिया, हाउ कैन यू गाइज मेक सच अ सीरियस मिस्टेक? You have used my image in your recent news. I'm not her nephew. I'm just a family friend of our respected Guwahati MP, Srimati Vijay Chakravarti. It was taken during her birthday at her residence, and also my name came in the first draft of NRC, Assam. Please do rectify your mistake ASAP and notify me when you are done, और एल्स आई विल यूज लीगल एक्शन अगेंस्ट योर चैनल। तो जयदीप कह रहे हैं कि पहली बात तो मैं इनका नेफ्यू नहीं हूं, बस एक फैमिली फ्रेंड हैं ये हमारे, और मैं इनके बर्थडे पर गया था और ये जो फोटो आपने यूज़ की है ये इनके बर्थडे पर ही ली गई थी, जो कि मैंने अपने फेसबुक पर लगा रखी है। आपने मेरे फेसबुक से बिना मुझसे पूछे इस फोटो को यूज़ कर लिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मेरा जो नाम था वो एनआरसी की पहली लिस्ट में आ गया था, जो कि 1 जनवरी 2018 को आई थी। उसी लिस्ट में मेरा नाम था और आप कह रहे हैं कि मेरा नाम ही नहीं आया है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस खबर को डिलीट कर दें, अन्यथा मुझे लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे। तो इसके बाद एनडीटीवी इस खबर को डिलीट भी कर देती है। तो कुछ इस तरीके से प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से एनडीटीवी यूज कर रही है फेक चीजों को, फेक आइडेंटिटी को। और एनडीटीवी इसमें इस पूरे आर्टिकल में जो उन्होंने लिखा था उसमें ये तक कह देती है कि विजय चक्रवर्ती से उनकी बात हुई, जो एमपी हैं गुवाहाटी से, उनसे उनकी बात हुई है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे नेफ्यू का, उन्होंने खुद ने कहा है कि मेरे नेफ्यू का नाम इसलिए नहीं आया, जिनका नाम जयदीप है उनका नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि वो देश से बाहर थे। अगर वो देश में होते तो उनका नाम आ जाता, क्योंकि वो देश से बाहर थे इस वजह से उनका नाम नहीं आया। और
ऐसी मिस्टेक्स होती रहती हैं, अब ऐसी मिस्टेक को हम रेक्टिफाई कर लेंगे, वो जरूरी प्रूफ्स उनको दिखा देंगे। तो ये एनडीटीवी लिख रहा है अपने आर्टिकल में, जो कि सरासर झूठ है। जहां लड़का एनआरसी लिस्ट में पहली लिस्ट में आ जाता है और वो नेफ्यू भी नहीं है, वहीं एमपी खुद मान रही हैं कि वो नेफ्यू है, ऐसा एनडीटीवी लिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं एनडीटीवी के इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज जो हमने किया है वो आपको पसंद आया होगा और आप इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और साथ साथ कमेंट में बताएंगे कि क्या आपको कैसी लगी ये वीडियो, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करेंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।